एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो पहला पॉइंट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? अगर एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हुआ तो वो देखेगी कि पहली ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन की फुल्ली यूटिलाइज हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही तो एक्टिवनेस मतलब कितना टाइम में काम हुआ है और टाइम के अंतर्गत काम हुआ है कि नहीं, और एफिशिएंसी मतलब कितना पैसा उसमें लगा है काम को खत्म करने में। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। उसके बाद हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये सब कवर अप करने के बाद हम लोग का लेसन 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज एन आर्ट। एन आर्ट इज ऑफन रिगार्डेड एज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ पर्सनल स्किल एंड नॉलेज। सो एक एग्जांपल ले लीजिए, टीचर बनने से पहले आपको क्या चाहिए? एक पर्सनल स्किल होना पड़ेगा आपका पहले से, प्लस आपका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होना पड़ेगा, तभी जाके आप टीचर का प्रोफेशन ले सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि 5 पॉइंट्स जो मैं कहने जा रहा हूँ वो मैनेजमेंट को आर्ट बनाती है कि नहीं। सो पहला पॉइंट है पर्सनल स्किल। यस, मैनेजर्स का पर्सनल स्किल होना पड़ेगा, प्लस उन लोग को ये प्रैक्टिकल यूज में लाना पड़ेगा, तभी जाके ना गोल्स अचीव होगी। इसीलिए प्रैक्टिकल मतलब पर्सनल स्किल मैनेजमेंट को आर्ट बनाती है। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज क्या मैनेजमेंट को आर्ट बनाती है कि नहीं। यस, प्रैक्टिकल नॉलेज मेक्स मैनेजमेंट एन आर्ट। क्योंकि देखिए, जब तक ये मैनेजर्स अपना मतलब जो नॉलेज है, उन लोग के अंदर जो स्किल्स है, वो लोग प्रैक्टिकल यूज में ना लाए। प्रैक्टिकल यूज में कैसे लाएंगे? वो लोग सोचेंगे कि गोल्स कितने जल्दी अचीव की जाए, वो प्रॉफिट्स कैसे जल्दी कमाया जाए। ये सब कैसे होगा? जब वो लोग अपना पर्सनल स्किल्स और नॉलेज प्रैक्टिकल यूज में लाएंगे। सो प्रैक्टिकल नॉलेज मेक्स मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ एन आर्ट। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब है गोल्स को अप्रोच करना, मतलब गोल्स को क्लियर करना। सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन गोल्स and how the goals can be achieved with a short duration of time. So we can say that result oriented approach makes management a art. फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे रेगुलर प्रैक्टिस। यस, मैनेजर जब अपना जो प्रिंसिपल्स है, अपना जो स्किल्स है, अपना जो पर्सनल स्किल्स है, वो बेहतर कैसे करेगी? जब रेगुलर प्रैक्टिस होगा ना, जो प्रैक्टिकल फील्ड में वो लोग रेगुलर ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोग डेवलप करें, कैसे हम लोग अपना मोटिवेशन जो हम लोग जो एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो कैसे और डेवलप करें। ये सब कैसे होगा? जब हम लोग प्रैक्टिकल यूज में ये सब लाएंगे। और ये कैसे होगा? जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। सो रेगुलर प्रैक्टिस कैन बी सेड एज मेकिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो हम लोग का लास्ट पॉइंट रह गया है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे? जब एक मैनेजर अपना स्किल्स और पर्सनल नॉलेज जब यूज़ करता है अपना फील्ड में, सो उन लोग के लिए क्या चाहिए होगा कि वो लोग और कैसे किस तरह से मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो लोग और जल्दी मोटिवेट हो। तो ये कैसे होगा? उन लोग के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो उन लोग को पहले इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके ना वो दूसरे लोगों को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर पाएंगे। सो नाउ इट कैन बी सेड दैट क्रिएटिविटी ऑल्सो मेक्स मैनेजमेंट एज फॉर्मेशन ऑफ एन आर्ट। सो हम लोग का 5 पॉइंट से ये पूरा साफ क्लियर होता है कि मैनेजमेंट can be said as the form of art. So now we'll be discussing management as a science. So उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दूंगा साइंस क्या होती है, लेकिन 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स को तो मालूम ही है व्हाट इज साइंस। फिर भी मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। साइंस इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड द formulas that are being used in it are always exact in nature. So now we'll be discussing the points related to which we will know that management will make a part of a science or not. So पहला हम लोग देखेंगे सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। यस, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजमेंट थिंकर्स और प्रैक्टिशनर्स जैसे कि हेनरी फेयल जैसे लोग और FW टेलर जैसे लोग, वो लोग क्या किए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बहुत ऑब्जर्व करने के बाद और थिंकिंग मतलब सोचने के बाद ही बनाया गया है। एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मेक मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ ए साइंस। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। यस, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो हमेशा कंटिन्यूली ऑब्जर्व किए जाते हैं कि वो रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होते रहे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ ही साथ, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता है, तो एज ए रिजल्ट प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। सो कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन मेक्स मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ ए साइंस।
थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो हमेशा सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेमली यूज होता है। जैसे साइंस का जो फॉर्मूलाज है वो सभी जगह में एजुकेशन फील्ड में सही आंसर देती है और हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज किया जाता है एक सम को कंप्लीट करने के लिए। सेम मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो सभी जगह यूज किया जाता है सेमली और प्लस रिजल्ट भी उन लोग का सेम ही रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। सो वी कैन से दैट यूनिवर्सल एप्लीकेशन मेक्स मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ ए साइंस। सो फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब हम लोग ने एक फॉर्मूला यूज किया और उसका आंसर हम लोग को मिला। अगर अच्छे से यूज किया तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर गलत यूज किया तो गलत रिजल्ट मिलेगा। सेम मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देती है, क्योंकि जब मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यूज किया जाता है तो हमें या तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा या तो हम लोग को उल्टा मिलेगा। सो वी कैन से दैट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेक्स मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ ए साइंस। लास्ट पार्ट हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट पॉइंट है वो है प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस मतलब हम लोग जब एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है ना कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगी। क्योंकि सोच लीजिए हम लोग ने एक प्रिंसिपल पकड़ लिया और हम लोग ने सोचा कि ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट उस प्रिंसिपल से पहले ही जो हम लोग ने प्रेडिक्ट किया उसके अंदर ही हम लोग का जो प्रिंसिपल बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया, तो हम लोग को कैसे रिजल्ट सेम देगी ना। तो चेंज हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट भी, एज ए रिजल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी उस टाइम के लिए बेकार गया। सो नाउ वी कैन से दैट प्रेडिक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज exact as science. So from the last point we can get to know that ये जो पॉइंट्स है हम लोग को ये बताती है कि मैनेजमेंट cannot be said as exact as science. So now we'll be discussing management as a profession. Management as a profession से पहले मैं आप सभी को प्रोफेशन के बारे में कहना चाहूँगा। प्रोफेशन मीन्स इट इज़ a systematized body of knowledge and it needs regular training and practice. सोच लीजिए टीचर का प्रोफेशन में आपका एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चाहिए प्लस आपको रेगुलर ट्रेनिंग भी चाहिए ताकि और आप स्किल्स इंप्रूव कर सके। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग विल द पॉइंट्स मेक मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ ए प्रोफेशन और नॉट। पहला पॉइंट है हम लोग का स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है इट इज़ बिल्ड बाय मैनेजमेंट थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स एज एग्जाम्पल F.W. टेलर और हेनरी फ्योल। उन लोगों ने बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल्स बनाए हैं। सो वी कैन से दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज मेक्स मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ प्रोफेशन। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यस, मैनेजमेंट का जो मैनेजर्स जो है उन लोग को हमेशा ट्रेन किया जाता है ताकि वो लोग अपने आप को और इम्प्रूव कर सके, और प्रोफेशन में भी सेम ही ऐसा चीज़ होता है। सो वी कैन से दैट फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मेक्स मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ ए प्रोफेशन। थर्ड पॉइंट है हम लोग का प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब एक हेड, एक जगह का हेड। सो एक हेड होने के हिसाब से मैनेजमेंट का हेड कौन है? एन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है मैनेजमेंट का हेड। सो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाती है मैनेजमेंट को एक पार्ट ऑफ ए प्रोफेशन का। फोर्थ पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन और नॉर्म्स। रूल्स एंड रेगुलेशंस एक प्रोफेशन का हिस्सा है ताकि सब चीज़ ठीक से हो, सिस्टमेटिकली हो और कुछ भी अलग ना हो। और मैनेजमेंट का भी एक ही रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन उन मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होती नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता नहीं है। उन लोग का बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेल्स कैसे इंक्रीज करें और कॉस्ट ऑफ रिडक्शन कैसे हो। और ये सब रूल्स नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा सा होने से भी प्रोफेशन का पार्ट में आती है। लास्ट पॉइंट हम लोग का रहेगा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब प्रोफेशन का एक ही सर्विस मोटिव होता है सोसाइटी के ऊपर, और मैनेजमेंट का भी एक ही मोटिव है, सर्विस देना सोसाइटी को। कैसे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटर क्वालिटी गुड्स। सो वी कैन से दैट सर्विस मोटिव मेक्स मैनेजमेंट ए पार्ट ऑफ ए प्रोफेशन। फ्रॉम ऑल दीज एबव पॉइंट्स, जो पांचों पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ ए प्रोफेशन बट कैन नॉट बी सेड फुल्ली एज ए प्रोफेशन ड्यू टू द कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से होती है और मैनेजमेंट भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होता नहीं है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट मैनेजमेंट इज इमर्जिंग टू बी ए पार्ट ऑफ ए प्रोफेशन।
So now we'll be discussing the last topic, what are the functions of the levels of management. So पहला फंक्शन जो कि टॉप लेवल का है वो है प्लान, जो कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करना, कि कैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, कैसे हम लोग उसको अचीव करें. सेकेंड पॉइंट है प्लान्स एंड पॉलिसीज को सेटअप करना, कि उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कैसे क्लियर करें. प्लान्स मतलब प्लान, पॉलिसीज बनाई जाती है कि वहाँ पे लिखा रहता है कि हम लोग को ऐसे गोल अचीव करना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को क्लियर करना है. तीसरा पॉइंट है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क बनाना. ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क हो जाता है हम लोग का जो पॉलिसीज एंड फ्रेम्स है उन लोग को ऊपर से नीचे एकदम सीरियली लगाना. अगर सीरियली नहीं होगा तो हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन का गोल से अचीव करने में बहुत दिक्कतें हो जाएगी. हम लोग का फोर्थ पॉइंट है असेंबलिंग द नीड ऑफ मनी, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड. ये 5 एम्स आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकती है और आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है. मनी, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड, इन 5 के द्वारा ही हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम रहता है. लास्ट हम लोग का पॉइंट आ जाता है फंक्शन का एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल. इफेक्टिव कंट्रोल का एक्सरसाइज कैसे होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा देखेगी कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं. अगर वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उन पर प्रेशर डालना. इफेक्टिव मतलब एकदम पूरे अच्छे तरीके से उन पर कंट्रोल दिखाना ताकि वो लोग गोल्स जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए. सो नाउ विल बी डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो पहला पॉइंट आता है इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. वो जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के जो पॉलिसीज और प्लान्स है उनको अच्छे से देखना और पास ऑन कर देना लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ताकि वो लोग अच्छे से गोल्स अचीव कर पाए. सेकेंड पॉइंट हम लोग का आता है प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, मतलब कि सोच लीजिए कि सही चीज़, सब चीज़ जैसे कि फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब ठीक जगह पर है कि नहीं, ये सब डिपार्टमेंट्स में देखना. थर्ड पॉइंट हम लोग का आता है असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइमली फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. इसका मतलब है अगर ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ अगर ठीक से सभी एम्प्लॉयज़ को दी नहीं जाएगी तो सभी चीज़ उल्टा मतलब बेकार हो जाएगा ना. ऑर्गेनाइजेशन तब गोल्स कैसे अचीव करेगी, नहीं अचीव कर पाएगी. तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी को ठीक से देना. मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू अचीव हायर प्रोडक्शन. मतलब इसका है कि हम लोग को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा. मिडिल लेवल मैनेजमेंट को मोटिवेट करता रहना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को ताकि वो लोग गोल्स और अच्छे से अचीव कर पाए. मोटिवेट होंगे तभी ना गोल्स अचीव होगा. आपको अगर कोई मोटिवेशन दे तभी ना आप एग्जाम्स में और अच्छे मार्क्स ला पाओगे. सो हम लोग का लास्ट पॉइंट रह गया है कोऑर्डिनेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट्स टू एंश्योर ए स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब यह है कि अगर डिपार्टमेंट्स एक साथ काम ना करें, सोच लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कि मेन डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स का जो फाइनेंस है मतलब पैसे का नीड वो हमेशा वही देखती है. सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब अगर ठीक से एक साथ काम ना करें तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगा. क्योंकि सब लोग अगर एक जैसा काम ना करें, अलग अलग डायरेक्शंस में काम करें, सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से एक्सपांड भी नहीं हो पाएगी. सो द लास्ट फंक्शन दैट रिमेन्स इज ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो पहला फंक्शन है टू प्लान द डे टू डे गोल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. अगर गोल्स उन लोग को हर दिन बताई जाएगी तभी वो लोग गोल्स अचीव कर पाएंगे ना. दूसरा पॉइंट है हम लोग का टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग देयर वर्क. अगर वो लोग जो काम कर रहे हो उन लोग को अच्छे से इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तो वो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे. अगर अपने हिसाब से काम करेंगे तो गोल्स कभी अचीव नहीं होगा. तीसरा पॉइंट है हम लोग का टू अरेंज द मटेरियल्स फॉर द वर्कर्स. मटेरियल जैसे कि सोच लो डॉक्यूमेंट्स ले लो, फाइल्स ले लो, ये सब ठीक से रखे हैं कि नहीं, उन लोग के सामने रखे हैं कि नहीं ताकि उन लोग को इजीली मिल जाए. ये सब उन लोग का वो लोअर लेवल मैनेजर्स का काम है देखना. फोर्थ पॉइंट आ गया हम लोग का टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेसिंग बाय द एम्प्लॉयज़. मतलब प्रॉब्लम जैसे वर्किंग कंडीशन ले लो जहाँ पर मतलब एक रूम में बैठने की अच्छी जगह नहीं है, एसी नहीं है, फाइल्स अच्छे से रखी नहीं है, ये सब क्या है, वर्किंग कंडीशंस पुअर है. इसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आप वो जो एम्प्लॉयज़ है वो लोअर लेवल के मैनेजर्स को बताते हैं. लास्ट पॉइंट हम लोग का रह गया है टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन एंड गुड वर्किंग रिलेशंस अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. अगर प्रॉपर डिसिप्लिन होगा, अगर गुड रिलेशनशिप मतलब रिलेशंस होगा सभी एम्प्लॉयज़ में, तभी जाके ना बॉन्ड अच्छा होगा,
तभी जाके वर्कफोर्स भी अच्छा होगा, टीम स्पिरिट भी अच्छा होगा और गोल्स भी अच्छे से अचीव किया जा सकेगा। सो हम लोग का पूरा नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताएं, हम लोग को पर्सनली इंस्टाग्राम में मैसेज करें कॉमर्शियल जोन से। प्लस हम लोग का लेसन नंबर 1 का नोट्स फुल्ली हम लोग के गूगल वेबसाइट पे है, BN ट्यूटोरियल जोन ओनली फॉर स्टडी में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे भी हम लोग मैसेज कर सकते हैं। प्लस अगर आप चैनल में नए हैं तो हम लोग के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के सेकेंड चैप्टर के टॉपिक पे।